खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आप खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया है। मेयर एजाज ढेबर ने बजट पेश किया। 1607 करोड़ 99,76,000 रुपए का बजट रायपुर नगर निगम का पेश किया गया है। 235 करोड़ 58 लाख रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य बजट में रखा गया है और विपक्ष के हंगामे के बीच ही ये बजट पेश हुआ है। आपको बता दें कि सदन में पीएमएवाई को लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया है। सदन के अंदर पीएमएवाई आवास योजना के लिए 39 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें अमृत मिशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। बड़े नालों के निर्माण में 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। SC/ST वार्डों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खारू नदी में मिलने से पहले नालों के पानी का फिल्टर किया जाएगा। 2 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की तैयारी है निगम की। इसके अलावा पुराने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की भी मरम्मत होगी। बजट में 1 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। फूल चौक से आजाद चौक मार्ग के शेष भाग का चौड़ीकरण होगा। फ्लाईओवर का निर्माण स्थानीय लोगों की सहमति से होगा। निकाय में कचरा जमा करने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था होगी। ई कोर्ट के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर नगर निगम में डॉग शेल्टर भी बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, रायपुर नगर निगम का आज बजट पेश हो गया है। क्या है इस बजट में रायपुर के विकास के लिए? एजाज ढेबर वो बजट पेश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो एक बार जो है जहां पर बजट पेश किया जा रहा है वहां पर दिखाएं। वो लगातार बजट पेश कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने प्रमुख जो चीजें हैं वो सुनिए। इस बार जो है वो बजट जो है वो घाटे का बजट है और हालांकि अगर हम बात करें तो सुविधाओं को लेकर बात करें तो सभी जनों में बेसहारा वृद्धजनों के एनजीओ के माध्यम से आसरा गृह निर्माण की बात कही गई है। महादेव घाट पुल का सौंदर्यीकरण, वर्टिकल गार्डन और अन्य कार्यों 1 करोड़ राशि का प्रावधान की बात कही जा रही है। शहर के सभी उद्यानों में शहर के सभी बड़े तालाबों का जैविक उपचार किया जाएगा। हालांकि ये वादा जो है वो काफी लंबे समय से हर महापौर करते रहे हैं कि तालाबों की दशा सुधारी जाएगी, लेकिन सुधरती कम है और पट ज्यादा जाते हैं। शहर के सभी उद्यानों में बच्चों के लिए खेल उपकरण, फिसल पट्टी, झूला, अन्य आवश्यक व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ जो उद्यान का प्रावधान रखा गया है। आमापारा चौक बड़े प्रावधान रखे गए ममता। उसके लिए 4 करोड़ 62 लाख महत्वपूर्ण ये कि विपक्ष का रुख क्या है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि विपक्ष लगातार निगम स्तर पर भी हमलावर है। ममता, बिल्कुल देखिए, और बजट पेश करने के पहले ही जो है वो जो बीजेपी के जो पार्षद है वो हंगामा करने लगे थे मोर योजना को लेकर, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, और काफी देर तक ये हंगामा चला। और जब सभापति ने 10 मिनट के लिए स्थगित की जो सदन की कार्रवाई, उसके बाद जो है वो हंगामा, उसके बाद भी हंगामा चलता रहा और उसके बाद हंगामे के बीच में महापौर ने बजट जो है वो पेश करना शुरू किया। और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो अभी तो विपक्ष कहें तो अभी तो थोड़ा शांत बैठा हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही ये बजट भाषण खत्म होगा उसके बाद जरूर हंगामा होगा। और इधर जरूर है कि सत्ता जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद है वो लगातार तालियों से जो है बजट का स्वागत करें और स्वाभाविक है कांग्रेस के महापौर हैं। अगर हम बात करें तो इस बार का जो बजट है वो घाटे का बजट है, लेकिन ये जरूर है कि जो फूल चौक का जो चौड़ीकरण वाला था कि वहां पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा नहीं, इसको लेकर फिर से एक बार ये है कि वहां के लोगों की सहमति पर रखा गया है। और सहमति क्या बनती है ये भी अगर एक तरह से कहें, क्योंकि 6 महीने बचे चुनाव, 6 महीने के करीबन ही चुनाव के लिए बचे हुए हैं, तो ऐसे में क्या काम शुरू हो पाता है। बुजुर्गों के लिए एनजीओ के माध्यम से आसरा गृह का निर्माण कराया जाएगा। बुजुर्गों के लिए चौपाल का निर्माण कराया जाए। 1 से लेकर 10 साल के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए अप्पू घर का निर्माण किया जाएगा। इस तरह के जो है वो जो बजट में जो है वो एक तरह से बिल्कुल, यानी कि पब्लिक के लिए कई योजना है इस बार के बजट में निगम के। बहुत शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा में बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान का मुद्दा उठा है।
बीजेपी स्थगन लाई है। आसंदी से चर्चा कराने की मांग की गई है। बीजेपी विधायकों ने फसल के नुकसान का मामला सदन में उठाया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर हमला बोला। बोले किसान सरकारी नीतियों के आगे बेबस हैं, फसल बर्बाद हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें, विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है किसानों को लेकर, और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया किसान सरकारी नीतियों के आगे बेबस हैं, फसल बर्बाद हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, ये कहना था पूर्व नेता विपक्ष का। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। किसान सियासत का हमेशा से बड़ा मसला रहा है और हाल ही में बारिश जाहिर है कि नुकसान किसानों को हुआ है। कैसे सदन में इसको लेकर क्या रिएक्शन सत्ता पक्ष और विपक्ष के, एक बार फिर से दर्शकों को जरूर समझाएं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए मौसम बारिश हुई है उससे कई जगहों पर प्रदेश में किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी फसलों को क्षति पहुंची है। इसी बात को लेकर विपक्ष ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था और विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने इस बात को कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि प्रदेश भर में किसानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। सर्वे होना चाहिए, सर्वे की व्यवस्था विपक्ष ने आरोप लगाया कि अभी तक नहीं की गई है। सर्वे होने के बाद मुआवजा देना चाहिए क्योंकि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। सदन में अजय चंद्राकर, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, शिवरतन शर्मा हो, इन तमाम लोगों ने और बसपा विधायक ने भी इस मसले को पूरे पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठाया। हालांकि स्थगन प्रस्ताव को उपाध्यक्ष ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि इस पर अलग से चर्चा जरूर कर ली जाएगी लेकिन स्थगन प्रस्ताव इस पर नहीं माना जाएगा। उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जहां तक बात है, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नियम 139 के तहत चर्चा इस पर पहले भी तय हो चुका था कि की जानी है, लेकिन फिर भी विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया। सर्वे राज्य सरकार कराएगी तमाम किसानों का जहां जहां नुकसान हुआ है और उनको जरूरी मुआवजा भी दिया जाएगा। राजस्व मंत्री ने भी आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि मौतों का जहां तक सवाल है, 7 लोगों की मौत बिजली गिरने से और 1 व्यक्ति की मौत ओलावृष्टि से हुई है। उनको जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। यदि मुआवजा नहीं दिया जाता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई और विपक्ष ने कुल मिलाकर ये कहा कि सर्वे जल्द से जल्द कराकर किसानों को मुआवजा वहां पर दिया जाए और जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको भी जल्द से जल्द राशि यहां पर दी जाए। तो मुआवजे पर फोकस था, किसानों पे फोकस था कि जो मुश्किलें अभी आई हैं किसानों के सामने उसका जल्द से जल्द सर्वे कराकर जल्द से जल्द इस पर उनको राहत पहुंचाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा में स्कूलों का मामला भी उठा है। आत्मानंद स्कूलों के भवन विहीन होने का मामला उठाया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस पर जवाब भी दिया है। बोले जो स्कूल पहले से थे उन्हीं स्कूलों में ये खोले गए हैं, भवन अलग से बनाने का प्रावधान इसमें नहीं है। हिंदी मीडियम स्कूलों पर कब्जा करने का आरोप पूर्व नेता विपक्ष ने लगाया है। 181 स्कूलों की जीर्णोद्धार के लिए टेंडर मंगाया गया है। ये जवाब दिया गया कि किसी स्कूल पर कब्जा नहीं है। हिंदी अंग्रेजी दोनों स्कूल चल रहे हैं। स्कूलों का जीर्णोद्धार कराकर डीएमएफ की राशि का बंदरबाट करने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। आत्मानंद स्कूलों में नियुक्ति की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है, ये सवाल भी पूछे गए। सदन में एकलव्य स्कूल का भी मामला उठाया। बीजेपी और जोगी कांग्रेस के विधायकों ने ये मसला उठाया। एकलव्य विद्यालयों का निरीक्षण विधायक कर सकते हैं। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी, कराएंगे क्या, ये सवाल पूछा गया। जांच पूरी होने पर कार्रवाई और एफआईआर भी करेंगे, ये जवाब मंत्री की तरफ से दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। धर्मांतरण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। अरुण साव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्म परिवर्तन करवाने वाले अब हिंसक हो गए हैं, ये कहना है अरुण साव का। नारायणपुर के बाद अब बस्तर में
मामला हो रहा है आदिवासियों और पुलिस पर हमला हो रहा है। सुनियोजित षड्यंत्र की ओर ये इशारा करता है, ये आरोप अरुण साव ने लगाए। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग नारायणपुर के बाद अभी थाना परपा के भेजरी पदर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, ये छत्तीसगढ़ में शांति में खलल डालने वाला काम है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम ये धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसा करके कर रहे हैं। भेजरी पदर में न केवल आदिवासी समाज के ऊपर हमला हुआ है, वरन पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये चिंताजनक है। राज्य सरकार अब भी जागे और ऐसे धर्मांतरण के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। युगल, आरोप गंभीर हैं, लेकिन इन आरोपों का आधार कुछ रख रहे हैं क्या? युगल, अरुण साव गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये कि इन आरोपों में उन्होंने कुछ सामने भी रखा क्या? कोई भाई आंकड़े उनके पास हो कि कहां जो धर्मांतरण करा रहे हैं वो लोगों पर हमला कर रहे हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ हो? देखिए प्रसाद, अगर हम कहें छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और अभी फिलहाल जिस तरह से चुनावी वर्ष है और इस तरह धर्मांतरण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। अरुण साव सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और संरक्षण की बात सरकार पर कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण पर ही इस तरह के धर्मांतरण हो रहे हैं और ये जो हमले हो रहे हैं ये बता रहे हैं, ऐसा अरुण साव का कहना है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मंचों के माध्यम से, साथ ही साथ पत्रकारों के सामने भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासन काल में जितने भी चर्च बने हैं वो सब बीजेपी शासन काल में बने हैं। तो ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों के लिए ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है काफी जो अहम मुद्दा है और इसको लेकर के समय समय पर आरोप प्रत्यारोप है वो लगते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अरुण साव ने इस तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो सरकार पर लगाए हैं। और जब इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद और तमाम साधु संतों ने बस्तर का दौरा किया तो उनका कहना है कि 411 चर्च बस्तर में बने हैं। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी चर्च का निर्माण हुआ है तो ये जो बीजेपी के शासन काल में बना है, क्योंकि बीजेपी 15 साल पर छत्तीसगढ़ में शासन में राज किया है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है और धर्मांतरण राजनीतिक दलों का पसंदीदा मुद्दा कहा जा सकता है और इसे लेकर के गाहे बगाहे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण मसला है, महत्वपूर्ण बात है और युगल इस लिहाज से भी समझाएगा, चूंकि अब इलेक्शन भी है इस साल, तो उस लिहाज से ये मसला भी जोर शोर से आगे उठता रहेगा। और जो आरोप आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के शासन काल में लगातार चर्च बने हैं, ये आंकड़े कांग्रेस पेश कर रही है, जवाब इस पर है कोई बीजेपी का? जी देखिए, हमने इससे पहले भी जो जवाबदार लोग जो धर्मांतरण की बात करते हैं उनसे सवाल किया था कि क्या ऐसा आंकड़ा है कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। तो उनका साफ कहना था कि क्योंकि सिर्फ जो पूजा आराधना है इसकी विधि है वो बदली गई है, तो ऐसे में आंकड़े उनके पास नहीं है। लेकिन आंकड़े नहीं होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। और इससे पहले भी बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव लगातार जो घर वापसी अभियान है वो करा रहे हैं और जब भी इस तरह के अभियान होते हैं तो घर वापसी होती है। बावजूद इसके धर्मांतरण का मुद्दा है वो रुकता नहीं है, लगातार होते रहता है। कांग्रेसी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सह पर ही इस तरह के जो चर्च है, गांव-गांव तक चर्च हैं वो बने हैं। बीजेपी की सरकार रही है 15 सालों तक, तो ऐसे में धर्मांतरण रोक नहीं सकी है। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगते रहे हैं।
और चूंकि चुनावी वर्ष है, विधानसभा का जी। चुनाव 2023 में होना है और ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा काफी छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल युगल, हाल फिलहाल हिंसक झड़पें भी सामने आई, धर्मांतरण को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आए, उससे जुड़े क्या डेटा सामने आया, क्या बताता प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कोई जानकारी इस संबंध में अभी तक सामने रखी हो? जी देखिए, अगर हम बस्तर में बात करें, बस्तर क्षेत्रों में इस तरह के धर्मांतरण या फिर जो किसी समुदाय की सभा को लेकर के विरोध के स्वर बुलंद होते रहे हैं, कुछ एक वीडियो भी वायरल हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। लेकिन अगर सदन में बात करें, विधानसभा में भी धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उठता रहा, गूंजता रहा, लेकिन ऐसे कोई आंकड़े अभी तक ना तो बीजेपी ने पेश किए हैं, ना ही सरकार ने पेश किए हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि सदन यानी कि मसला सियासत का ज्यादा है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने योजना का आरंभ किया है। वाल्मीकि जयंती पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज होगा। 5 साल में 15 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच रायपुर नगर निगम का बजट पेश।